अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना अली अल मुर्तदा व अला उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तदा व अला इब्नैहि अल करीमैन सईदैन शहीदैन अल हसन वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। बेटा बस इसी पर रहने देना, जब चुप बैठो तुम, कुछ छूना नहीं, बस बहुत सही चल रहा है, ठीक है माशाअल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, जिन्होंने हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाई, उनका सबसे बड़ा हम हिंदुस्तानियों पर, बर्रे सगीर के मुसलमानों पर एहसान है। वो फरमाते हैं जहां तारीख था पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। किस चीज का अंधेरा था? कुफ्र, शिर्क, जुल्म, बर्बरियत। इंसानियत बहुत दूर थी, दरिंदगी बहुत करीब थी इंसानियत से। हर तरह की तारीकी दर तारीकी में इंसानियत को कहीं रोशनी नजर नहीं आ रही थी। जहां तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। अरे कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। बेटा पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, बात ना करो बेटा, सब लोग सुनो जरा गौर से, इधर सुनो, इधर हमको देखो बेटा। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, बड़ी अच्छी बात है, बच्चे आए हैं, आप लोग सुनिए बेटा। हैं तो जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। और फरमाते हैं अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। हुजूर क्या है? अल्लाह की शान है, सर से लेकर पांव तक हुजूर अल्लाह की शान है। क्यों शान है? वहाबी अगर आपसे पूछे कि दलील क्या है, तो कहती हदीस शरीफ है, मन रानी फक़द राअल हक़्क़ा, जिसने मुस्तफ़ा को देखा उसने अल्लाह को देख लिया। तो अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अब कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, सबसे पहले आइए हम और आप दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आप लोग बड़े खुश नसीब हो कि आज अजीज़म मौलाना असलम सल्लमहू और इन उलमाए किराम की ज़ेरे क़यादत आज आप सब लोग हुजूर की 1500 साला जश्न मीलाद मना रहे हो। हुजूर को आए हुए कितने साल हुआ? 1500 साल हुआ। हमारे
पूर्वज हमारे दादा वगैरह नबी करीम सल्लम के 1400 साल जश्न मनाए होंगे, और अब हम लोगों के पोते 1600 जश्न मनाएंगे, और अल्लाह ताला ने हम लोगों को भी सरफराज कर दिया कि हम लोग 1500 साल जश्न मना रहे हैं। मुमकिन है कोई आपसे पूछे कि 1500 साल कैसे हुआ, तो आप कैसे बताओगे? देखिए, ये चल रहा है 1447 हिजरी, 1447 हिजरी चल रही है, और हुजूर जब 53 साल आपकी बशरी उम्र थी, एक हुजूर की नूरी उम्र है और एक बशरी उम्र है, तो नूरी उम्र तो सबसे पहले है, और बशरी उम्र जब हुजूर की 53 साल हुई तो हुजूर मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ लाए थे। तो 1447 में 53 जोड़ दीजिए, कितना बन गया? 1500 साल। तो ये 1500 साल जश्न मिलाद मना रहे हो, बड़े खुश नसीब हो। अब कुछ फिरके ऐसे हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं। हद ये है कि हरमैन तय्यबैन में वो इमामत भी करते हैं, हरमैन तय्यबैन में वो इमामत भी करते हैं। मगर हम अहले सुन्नत वल जमात नबी का जश्न मिलाद मना रहे हैं तो उनके पेट में मरोड़ हो रहा है। कैसा ईमान है रे कैसा मुसलमान है रे, कैसे कुरान पढ़ता है रे, हैं? अरे जिस नबी ने तुमको दरिंदा से, जानवर से इंसान बनाया, उन्हीं की आमद की खुशी को तू शिर्क और बिदात कहता है, नाजायज कहता है। अल्लाह रहम करे। देखो, मौसमे बहार जब आता है तो फूल खिलना ही खिलना है। मौसमे बहार जब आता है तो बोलो, फूल को खिलना ही खिलना है। अब कोई शख्स फूल का दुश्मन हो और जाकर गुलसिता और बोस्ता में, चमनिस्ता में खड़े होकर कहे, ए फूलो मत खिलना, शिर्क हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा, हराम हो जाएगा। कोई फूल खिलने से रुकेगा? जिस तरीके से कोई फूल खिलने से रुकता नहीं है, ऐसी अहले सुन्नत वल जमात नबी की मिलाद मनाने से बाज आने वाले नहीं हैं, चाहे तुम लाख फतवा दो। हम अहले सुन्नत वल जमात अपने नबी का जश्न मिलाद मनाने से बाज नहीं आए। एक मौलवी अब्दुल रहीम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरे हैं। उनके बेटे थे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को जितने फिरके हैं बनामे मुस्लिम, सब उनको मुहद्दिस मानते हैं। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद मौलवी अब्दुल रहीम शाह हर साल मिलाद करते थे और बहुत उसको एहतशाम के साथ बहुत लंगर करते थे, जितने बिला किसी भेदभाव के जो भी आता था उसको मिलाद भी सुनाते थे, खाना भी खिलाते थे। बोलो क्या? खाना भी खिलाते। एक साल गुर्बत आ गई, खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। पानी वैसे होगा ना, कच्चा पानी, गुनगुना पानी करा लेंगे, तो खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, गुर्बत थी। बहुत मायूस थे, इस साल मिलाद नहीं हो पाई। अहलिया से कहा, बीवी से,
कि अब की तो खाने का इंतजाम हो नहीं पाएगा, मिलाद कैसे हो। बीवी ने कहा चना थोड़ा सा रखी हूं, उसी को भुनवा लीजिए, मिलाद तो होना ही होना है। ठीक है, अब की खाना न सही तो चना ही भुनवा के उसी को बांट दिया जाएगा। सुनो, बहुत गौर से सुनो। जिस साल चना गुर्बत की बुनियाद पर मिलादे मुस्तफा के बाद बटा है, तो हुजूर को रात में मौलवी अब्दुल रहीम शाह ने ख्वाब में देखा। जब दौलत सरवत खाना की बुनियाद पर मिलाद होती थी तो हुजूर को ख्वाब में नहीं देखा, लेकिन आज गुर्बत में हुई है मिलाद, सिर्फ चना तकसीम हुआ है तो हुजूर को ख्वाब में देखा और हुजूर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चना सामने रखा है। तो इन्होंने कहा हुजूर ये चना कैसे है, आपके सामने ये चना कैसा है। तो हुजूर ने फरमाया अरे तूने ना इस साल तो मिलाद में यही चना तकसीम किया था। अल्लाह हज़रात, ये है मिलाद की फजीलत। एक बुजुर्ग थे, देखो पहले ये कुमकुमे, ये लाइट, ये डेकोरेशन ये नहीं होता था। तो पहले जानते क्या, लोग दिया जलाते थे हैं, या आप मोमबत्ती जलाते थे। तो छोटे छोटे सिटका पर इसे सिटका गाड़ देते थे बांस पे, और उस सब पे जो है दिया है, जो है चिराग छोटे छोटे रख देते थे। कड़ू तेल और बत्ती वगैरह से रोशनी करते थे, मिलाद करते थे। क्या समझे आप, जब ये बिजली नहीं थी तब भी सुन्नी मिलाद करता था तो चिरागा करता था। क्या बोलो, चिरागा करता था। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह की लाइट हो गई, कुमकुमे भी लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट भी लगी हुई है, सारा एहतमाम है। मगर जब कभी इसका तसव्वुर भी नहीं था तो लोग अपनी गुर्बत पे मिलाद करते थे और वो चिरागा करते थे। एक वहाबी बदअकीदा आया और वो कहता है क्या ये बिदाअत कर रहे हो, क्या ये बिदाअत कर रहे हो, इतना चिराग जलाने की जरूरत क्या है, इतना चिराग जलाने की जरूरत क्या है। तो वो बुजुर्ग जलाल में आ गए और कहते हैं फकीर ने जलाया है, आपको खराब लग रहा है तो आप बुझा दीजिए। फकीर ने जलाया है और आपको खराब लग रहा है तो आप बोलिए बुझा दीजिए। मगर वो फकीर फकीर था, कौम का फकीर नहीं था, बल्कि अल फकरो फखरी से फकीर था। तो सरकार ने फरमाया है फक्र मेरा लिए बाइस फक्र है, उससे वो फकीर था। तो उसने कहा मैंने जलाया है नबी के इश्क और मोहब्बत में, आपको खराब लग रहा है आप बुझा दीजिए। तो रिवायत में आता है कि वो एक तरफ से बुझाते जा रहा था और फिर वो जलते जा रहा था, वो बुझाता जा रहा था, वो जलता जा रहा था, वो बुझाता जा रहा था, वो जलता जा रहा था। लास्ट में उसने कहा अब हम कभी इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, ये इश्क़ मुस्तफा के नाम पे जला है। हज़रात, कुरान हमें दावत देता है जश्न मनाने का। आज वह भी कहता है कि आप जश्न मनाते हो, सबूत लाओ। तो आप कह दीजिए कुरान करीम में है उल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम फरमा दो कि ऐ मोमिनो, ऐ इंसानों, जब तुमको अल्लाह का फज़ल और अल्लाह की रहमत मिला करे तो चाहिए कि खुशियां मनाओ। और ये खुशियां मनाना माल इकट्ठा करने से बेहतर है। माल इकट्ठा करने से बोलो बेहतर है ये खुशियां मनाना। हजरात, रिवायत में आता है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर फारूक खलीफा हैं। इराक से खिराज में बहुत माल आया, लोगों ने आपको बताया, चलिए हुजूर बहुत खिराज आया। उमर फारूक आए। मुल्क साहब कहाँ जा रहे हो? बैठो भाई, कहाँ जा रहे हो? अच्छा जल्दी आओ। आपके साथ आपका गुलाम भी हो लिया। तो हज़रत उमर फारूक जब पहुंचे, जो खिराज आया था, जो माल आया था, आपने कहा सबसे पहले ऊंटों को मैं गिनूंगा। कितने ऊंट हैं? हज़रत उमर फारूक ने ऊंटों को जब गिनना शुरू किया, गिनते 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 थक गए। सारे ऊंट को नहीं गिन पाए, इतना ऊंट आया था। तो हज़रत उमर फारूक ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की है। गुलाम ने कहा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है कि जो इतना माल आया है। ये अल्लाह का, बोलिए, फजल है कि जो इतना माल आया है। हज़रत उमर ने कहा, डांटा गुलाम को। क्या कहा? कहा हुजूर यही तो कहा अल्लाह का फजल। कहा नहीं, ये माल, ये दौलत अल्लाह का फजल नहीं है। तो कहा फिर? कहा हुजूर की जात अल्लाह का फजल है। अल्लाह, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, ये फजल है। अल्लाह अकबर। तो आपने कहा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही का मफहूम ये है कि मुस्तफा की तशरीफ औरी अल्लाह का फजल है। मुस्तफा जो हक लाए वो फजल है। मुस्तफा जो कुरान लाए वो अल्लाह का फजल है। मुस्तफा जो अल्लाह का इरफान लाए वो अल्लाह का फजल है। और जब ये फजल मिले तो खुशियां मना लिया करो। सुभान। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात कुरान पर भी अमल करते हैं, हदीस पर भी अमल करते हैं, और अइम्मा अतहार के अक़वाल पर भी अमल करते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात। हजरात देखिए, ये हमारी माएं और बहनें बेचारी मिलाद में आती हैं, जलसे में, मगर हमारे बाज मुकर्रीन ऐसी तकरीर करते हैं कि इनके एक भी पल्ले नहीं पड़ता, नहीं पल्ले पड़ता। वो सोचती है मुझे क्या कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। नहीं, चिल्लाइए चीखिए नहीं, समझा के तकरीर कीजिए। वो दौर चला गया चिल्लाने चीखने वाला। तो इनको समझाओ, इनको भी, ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हें तो हमसे ज्यादा नबी की मिलाद मनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर नबी ना आए होते तो कितनी बच्चियां जिंदा दफना दी गई थी। औरतों को लोग परवरिश करने में शर्म महसूस करते थे। हम किसी को दामाद बनाएंगे? हम किसी को अपनी बेटी देंगे? ये हमारी शान के खिलाफ है। अरब का गयूर कुरैश इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता था। जिंदा अपनी बच्ची को अपने हाथ से दफन कर देता था। जैसे आप मुर्दा दफनाते हो, ऐसे ही अरब में बच्चियां दफनाई जाती थी। बाज रिवायत में आता है कि गड्ढा पहले से खुद के तैयार रहता था। ये लड़का होगा तब तो जश्न मनाया जाएगा, और लड़की होगी तो पैदा होते ही उसको गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी जाएगी। रिवायत में आता है कि एक शख्स परदेश में था, उसके यहां बच्ची की पैदाइश हो गई, और वो बच्चियों का बड़ा दुश्मन था। बीबी ने सोचा अगर मैं उसको खत लिखूं, उसको इंफॉर्मेशन करूं, उसको बताऊंगी,
तो वहां से रिप्लाई यही करेगा कि मार डालो बच्ची को, दफना दो। तो उसने सोचा कि अपने शौहर को बताऊंगी ही नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, कि बच्ची पैदा हुई, कि मैं हमल से थी कि नहीं थी, कुछ नहीं बताऊंगा, एकदम पी गई आऊंगी। अब बच्ची पैदा हो गई। तो जानते हैं बच्ची बहुत खूबसूरत, बड़ी होनहार, बड़ी लाडली बच्ची, एकदम मोहनी बच्ची थी, जो देखता देखते रह जाता। 3 साल की बच्ची हो गई। अब शौहर परदेश से घर आया। बीवी ने सोचा मेरा शौहर इतना बड़ा जालिम है कि अगर मैं बताऊंगी कि तेरी बेटी है तो दफना देगा, लिहाजा उस बच्ची को जीवित रखने के लिए मां ने अपनी पड़ोसिन से कहा मेरा शौहर जितना दिन घर पे रहेगा आप मेरी बच्ची को अपने घर रखिएगा, आप मेरी बच्ची को अपने घर रखिएगा, और खबरदार मेरे शौहर को न बताइएगा कि तेरी जनरेशन है, तेरी पैदावार है, ये मत बताइएगा, वरना मेरा शौहर बड़ा जालिम है, बच्ची को मार डालेगा। पड़ोसी ने कहा ठीक है। अब जब शौहर आ गया, अब वो बच्ची को दे दिया पड़ोसी के घर। मगर बच्ची खेलती खेलती, उसको क्या पता है कि इसमें हिकमत क्या है, क्यों मुझको दूसरे घर में रखा गया, वो क्या जाने। वो तो समझती है कि बस यहां भी रहेंगे, वहां भी रहेंगे। वो खेलती खेलती अपने घर आ जाती। शौहर उस बच्ची को जब देखता तो इसका दिल बच्ची की तरफ खुद ब खुद मायल हो जाता और बच्ची को उठा लेता, बच्ची को प्यार करता, बच्ची को चुमकारता, बच्ची को कुछ न कुछ खिलाता पिलाता। कई दिन गुजर गया, बल्कि अपनी बीवी से कहता था पड़ोसन की बच्ची को उठा ले, जरा खिलाऊंगा मैं उसे। इतना मानूस हो गया था, मगर उसे पता नहीं था कि ये मेरा अपना ब्लड है, ये मेरा अपना खून है, ये उसे पता नहीं था। बीवी ने जब देखा कि ये इस बच्ची को इतना ज्यादा खिला रहा है, इतना ज्यादा प्यार कर रहा है, तो अब इस राज को फाश कर दिया जाए, अब बता दिया जाए, इसलिए कि अब बात इस हद तक पहुंच चुकी है ये दफनाएगा नहीं। जिसको प्यार हो जाता है तो दफनाता है कोई। लिहाजा बच्ची को अब आज मैं बता दूंगी कि तू आपकी बच्ची है। बच्ची कहा जा बच्ची उठा ले आओ, बच्ची को खिलाऊंगा मैं। ले आई, प्यार करने लगा और बहुत चूम रहा है बच्ची को। तो बीवी ने कहा मेरे शौहर ये बच्ची आपको अच्छी लग रही? कहा मोहब्बत है आपको? कहा हाँ। प्यार है आपको? कहा हाँ। कहा अगर ये आप ही की बच्ची हो तब? सुनो यार, इधर आ जाओ, इधर आओ। कहा अगर आप ही की बच्ची हो तब? इतना सुनना था कि वो जालिम बाप की आंख सुर्ख हो गई। कहा ये मेरी लड़की है? कहा इतनी बड़ी बड़ी क्यों, कैसे हुई है? तुमने दफनाया क्यों नहीं इसको? अल्लाह, तुमने दफनाया क्यों नहीं इसे? तुम्हें दफना देना चाहिए था इसको। बहर कहे चलो कल न सही, अब आज ही इसके दफनाने का इंतजाम करो। चुनांचे जो पुरोहित थे, काहिन लोग थे, जिनके थ्रू ये काम होता था, उनको जाकर उसने इत्तला किया कि मेरे घर में मेरी बीवी ने छुपा कर 3 साल पाल डाला है बच्ची को, अब उसको दफनाने का इंतजाम। पुरोहित ने बताया कि इतना जेवर बनवाइए, रेशमी कपड़ा बनवाइए, ढोल बाजा गाजा के साथ ले चलिए उसको मैदान में दफनाने के लिए। रिवायत में आता है कि जब बच्ची को लेकर लोग दफनाने के लिए जा रहे थे तो बच्ची एक दूसरे की गोद से खेलते जा रही थी। उसे क्या पता था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है।
उसे क्या खबर था, एक बच्ची को क्या मालूम है। उसे समझ रही जश्न मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है। मगर ये जालिम जब बाप गड्ढे के पास ले गया, कब्र तैयार थी और बच्ची को उसमें डालने लगा, बच्ची को उसमें ढकेलने लगा। और बच्ची कहती है रोकर, क्यों ढकेल रहे हैं? कल तक तो आप मुझको चूमते थे, आज मुझको क्यों ढकेल रहे हैं? क्या कसूर हुआ है? क्या गलती हुई है? अगर गलती हुई तो माफ कर दो। क्यों मुझे ढकेल रहे हो गड्ढे में? क्यों मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहे हो? बच्ची चिल्लाती रही, कल तक तो प्यार था, इतनी बड़ी दुश्मनी में क्यों तब्दील हो गए? छोड़ दो मुझको, जंगल में छोड़ दो। मैं इंसानों के साथ अगर नहीं रह सकती हूं तो मैं दरिंदों के साथ रह लूंगी। मगर लिल्लाह मुझ पे रहम करो। हदीस सुनो, बेवाएं पिलक रही थीं, बच्चियां चिल्ला रही थीं, जिंदगी की दुहाइयां दे रही थीं, ऐ लोगों दफनाओ नहीं, ऐ लोगों दफनाओ नहीं। अल्लाह अकबर। सबकी आहें बुलंद हो रही थीं, ए अल्लाह कोई हम बच्चियों को जिंदगी देने वाला भेज दे। बेवाएं कह रही थे, अल्लाह कोई ऐसा भेज दे जो हम बेवाओं को भी सुहागन बना दे। मजलूम जो जुल्म के कोल्हू में पेरे जा रहे थे, वो अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह कोई ऐसा भेज दे जो इनको जालिमों को इंसानियत का सबक सिखा दे। अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। ए यतीमों तुम परेशान हो, ऐ मजलूमों तुम परेशान हो जालिमों से, ऐ बेवाओं तुम अपने वारिसीन से परेशान हो, ऐ जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्चियों तुम अपने बाप से परेशान हो। और सब लोग अपना अपना मसीहा मांग रहे हो। लो मैं किसी एक जमात का मसीहा नहीं भेज रहा हूं, बल्कि उमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन भेज रहा हूं। अल्लाह सारे जहान के लिए रहमत बना के भेज रहा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सारे बोलो, सारे जहान के लिए रहमत बना के भेज रहा हूं। हदीस शरीफ में आता है कि जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया और सहाबा बैठते थे हुजूर की मजलिस में, तो सरकार दो आलम सल्लम दौरे जाहिलियत के हालात मालूम करते थे। बोलो तुमने कई बच्ची को दफनाया है? कोई कहता 2 बच्ची को, कोई 3 बच्ची को। एक सहाबी ने कहा, हुजूर मैंने 8 बच्ची को दफनाया। कितना? 8 बच्ची। और वो 8 के हालात बयान किए। जब बच्चियों को दफनाया था, मिट्टी में डाला था, तो बच्चियों ने कैसे आओ पुकार किया था, वो बयान करने लगे। तो मेरे आका जब रोने लगते हैं तो जितने सहाबा थे सब रोने लगे। वही सहाबी अल्लाह अकबर जो 8 बच्चियों को दफना चुके थे, इतना शकीउल कल्ब थे, जब दफनाया था तो दिल में जनाब अल्लाह रहम नहीं पैदा हुआ था। और आज मुस्तफा की बारगाह में बैठे हैं तो आज रहम पैदा हो गया है। तो कहते हैं आका जब दफनाया था तो कोई गम नहीं हुआ। तकरीर सुनो यार, छोड़ो ये सब। क्या जब दफनाया था तो आका कोई गम नहीं हुआ था, पर आज आका बयान कर रहा हूं तो गम हो रहा है। ये फर्क क्यों है? मेरे मुस्तफा ने कहा जाहिल थे तुम। क्या थे बोलो? जाहिल थे तुम, इसलिए तुम्हें गम नहीं हुआ। और आज तुम शिक्षित हो गए हो, तुमको मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए आज तुम्हें गम हो रहा है। मालूम जहालत बहुत खराब चीज है। क्या है जहालत? बोलो क्या है? बहुत खराब। जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको। शायर कहता है जहालत ही ने रखा है सदाकत के खिलाफ इनको। अल्लाह। तो जब दफनाए थे तो गम नहीं हुआ था, और आज बयान कर रहे हैं तो रो रहे हैं। ये क्या था? हुजूर की तालीमात का असर था। हुजूर की तालीमात का असर मैं बताऊं आपको क्या क्या तालीमात का असर था। अल्लाह के वास्ते जो तकरीरें सुना करो
उस पर अमल किया करो। दो सहाबी एक जमीन के दावेदार आ गए। दोनों कहने लगे ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। वो कहे भी जमीन मेरी है। दोनों ने कहा कि चलो आज हुजूर से फैसला ले लिया जाए। हुजूर जिसके हक में फैसला कर देंगे वो ले लेगा। वो आए दोनों और हुजूर के पास भी वो दोनों के दोनों ये कह रहे थे जमीन मेरी है, जमीन मेरी है। जमीन मेरी है, जमीन मेरी है। हुजूर ने सिर्फ एक जुमला कहा था। यहां हम लोग रात भर तकरीर करते हैं, कोई असर नहीं होता, पर मेरे मुस्तफा का एक जुमला देखो कितना मुअस्सिर होता है। मेरे मुस्तफा ने जानते क्या कहा? सुनो जी, जमीन जिसकी है वो ले ले और जिसकी नहीं है वो दस्तबरदार हो जाए। और वरना बिल फर्ज, अवलन तो ऐसा होगा नहीं, किसी की चर्ब ज़बानी की बुनियाद पर और उसकी जमीन वो न हो और मैं भी अगर फैसला कर दूं, मैं भी बिल फर्ज फैसला कर दूं और जमीन उसकी ना हो, तो मैंने जहन्नम का टुकड़ा काट कर उसके हाथ में रख दिया। अब इतना तो एक दो जुमले थे। अब जनाबे वाला दोनों डिनाई कर रहे हैं। दोनों ने कहा जमीन हमारी नहीं है। उन्होंने कहा जमीन मेरी नहीं हुजूर। अब बताइए, पहले दोनों कह रहे थे मेरी है, मेरी है, मेरी है। अब वो एक दूसरे तेरी है जमीन, वो कह रहे तेरी जमीन, वो कह रहे तेरी जमीन है। अब बताइए, पहले मेरी मेरी के लिए झगड़ा हो रहा था, अब बोलो तेरी तेरी, तेरी जमीन है, तेरी जमीन है। हुजूर ने कहा भाई अजीब मामला है। पहले तो दोनों अपनी अपनी जमीन कह रहे थे, अब ये इतनी जल्दी तुम लोग कैसे फैसला बदल लिया, अब तेरी तेरी कर रहे हो। अब दोनों उठ के जाने लगे। दोनों ने कह दिया हुजूर हम जमीन से दस्तबरदार होते हैं, हमें जमीन नहीं चाहिए। वो भी हम जमीन नहीं लेंगे हुजूर, ये ले लें, ये जमीन ले लें। वो कह नहीं हुजूर इनको दे दीजिए। हुजूर ने कहा क्यों? कहा आका जब तक आपकी महफिल में नहीं आया था खौफे खुदा नहीं था। क्या बोलो? खौफे खुदा नहीं था। और मुस्तफा आपके चंद बोल ने मेरे दिल में इतना खौफ पैदा कर दिया है कि अब डर रहा हूं कहीं मेरी ना हो और ले लूं तो जहन्नम का टुकड़ा अपने हाथ में ले लूं। इसलिए हुजूर नहीं लूंगा। हुजूर ने कहा दूसरा तुम ले लो। नहीं हुजूर मैं भी नहीं लूंगा, डर रहा हूं। देखो वह भी कहता है हुजूर हमारी तरह अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा ला हौल वला कुव्वत। अरे तू बदबख्त, जिंदगी तेरी गुजर जाती है तकरीर करते करते, कोई एक बालिश्त एक फिट जमीन से दस्तबरदार होने तैयार नहीं होता है। और यहां मुस्तफा ने दो जुमले कहा है कसम खुदा की, दोनों फरीक कहते हैं हम नहीं लेंगे जमीन, हम नहीं लेंगे जमीन। ये मुस्तफा की तालीम का असर है। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा जब कोई बयान करते थे तो मुस्तफा हकीकत को भी दिखला देते थे, उसकी शक्ल और सूरत को भी दिखला देते थे। अब हुजूर ने कहा तो फिर जमीन क्या होगी? जमीन क्या होगी? जब दोनों इनकार कर रहे हो तो जमीन क्या होगी भाई बताओ? कहा हुजूर आप जानिए हम लोग तो नहीं लेंगे। हुजूर ने कहा जब बैठो ऐसा करो आधा आधा बांट लो। क्या करो? आधा आधा बांट लो और एक दूसरे से कह दो, एक दूसरे से कह दो अगर मैंने अगर मेरा आपने लिया है तो मैंने माफ किया। अब वो कहे कि मैंने अगर आपका लिया है तो आपने मुझे कह दीजिए माफ किया। इस तरीके से दोनों तरफ से माफी हो जाए। फिर हुजूर ने कहा तुम लोगों के बच्चे हैं? तो एक साहबी ने कहा हुजूर मेरा बेटा है। कै साल का है? इतने साल का। दूसरे से पूछा तुम्हारे पास बेटी है? कहा हाँ हुजूर। कहा कै साल की है? कै इतने साल के। हुजूर ने कहा दोनों का निकाह कर देता हूं। सुभान अल्लाह।
दोनों का निकाह कर देता हूं, जो कुछ कमी है सब कवर हो जाएगी। ये है नबी की तालीम का असर। कसम खुदा की, इस्लाम इन्हीं तालीमात से फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला, नहीं, इस्लाम लोहे की तलवार से नहीं फैला है, बल्कि प्रेम की तलवार से फैला, मोहब्बत की तलवार से फैला, अखलाक की तलवार से फैला है, किरदार की तलवार से फैला है। लोहे की तलवार तो इंसान को काटती है, मगर किरदार और अखलाक की तलवार जो है मियां, जो दिलों में गंदगी होती है वो सबको निकाल कर बाहर कर देती है। रात एक शख्स यहूदी है और एक नामनली मुसलमान है, और चश्मा, पहाड़ का चश्मा पानी आ रहा है, उसी से दोनों अपने अपने खेत को सैराब करते थे। देखिए इस्लाम का इंसाफ, देखिए हुजूर का। एक वो यहूदी है और एक क्या है, नामनली, क्या है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान अपने आप को कहता है, मगर वो मुनाफिक है। तो वो अब ये हुआ कि पानी पहले कौन, चश्मे का पानी जो आता है, कौन पहले अपने खेत को सींचे। दोनों ने कहा कि पहले हम सींचेंगे, उसने कहा हम पहले सींचेंगे। तो ये मुकदमा हुजूर के पास आया। बहुत गौर से सुनो, इसे भी याद रखो, बयान किया करो। तो हुजूर के पास ये मुकदमा आया। तो कहा, हुजूर ने पूछा कैसे आए तुम लोग? कहा हुजूर, चश्मा का पानी आता है और खेत में हम दोनों सींचते हैं। तो अब इस मसला फड़ गया है कि पहले कौन सींचे। हुजूर ने कहा जिसका खेत पहले हो। क्या? जिसका खेत पहले हो, पहले वो सींचे, और जब वो पानी उसका जो है बराबर हो जाए, आपाशी हो जाए, सिंचाई हो जाए, तब वो चश्मे को छोड़ दे, फिर जो उसकी जिसका खेत दूर है फिर वो सींचे। अब चूंकि यहूदी का खेत जो था चश्मे से करीब था, और जो मुसलमान अपने आप को कह रहा था उसका, बोलो, दूर था, तो फैसला क्या हुआ? बोलो, यहूदी के हक में फैसला हो गया। यहूदी बहुत खुश हुआ कि देखा, और कहा कि देखो ये अल्लाह के नबी होने की दलील है। ये नहीं देखा कि मुसलमान है ये, बल्कि ये देखा इंसाफ क्या है। क्या बोलो? इंसाफ क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसाफ किया है। यही इंसाफ देख देख कर लोग कलमा पढ़ते थे रसूलुल्लाह। तो अब यहूदी तो बहुत खुश है कि भाई हमारे हक में नबी ने फैसला कर दिया, पहले मैं सिंचाई करूंगा, फिर पानी जब ओवर हो जाएगा तो इनको छोड़ दूंगा। मुनाफिक जो था उसने कहा हम इस फैसले को नहीं मानते। तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वत। कुरान कहता है फला रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह कह रहा है कसम है महबूब तेरे रब की, ये लोग मुसलमान उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक तेरे फैसले को नहीं मानेंगे। अल्लाह, मुनाफिक ने क्या कह दिया? हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। यहूदी कह रहा है हम मानेंगे। अल्लाह अकबर। अब मोमिन मुसलमान बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला कह रहा हम नहीं मानेंगे। तो कहा फिर किसका फैसला मानोगे भैया? नबी का फैसला, जिसका कलमा पढ़ते हो उसी का फैसला तुम नहीं मान रहे हो, तो किसका मानोगे? कहा उमर फारूक का फैसला मानेंगे। अच्छा, क्यों उमर फारूक का नाम क्यों लिया? वो सोचता था कि उमर फारूक चूंकि बहुत सख्त हैं, और जब मैं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं, ये यहूदी है, तो मेरे मुसलमान होने की हैसियत से मेरे हक में फैसला कर दे। ये के दिमाग में तस्वुर था। हज़रत उमर फारूक मेरे हक में फैसला कर देंगे इस्लाम की बुनियाद पर, मुसलमानों की बुनियाद पर, और ये यहूदी है, इसको कह देंगे कि चूंकि गैर है ये, इसलिए इसको नहीं। तो यहूदी ने कहा चलो भाई, मगर तुम्हें शर्म आना चाहिए रे कि जिस नबी का कलमा पढ़ता है तू उसी का फैसला नहीं मानता, तुम्हें शर्म आना चाहिए। चलो गए, दोनों जाकर बैठ गए उमर फारूक के दरबार में।
हज़रत उमर ने कहा कैसे आए हो? तो वो मुसलमान जो कहता है, जो बनता था मुसलमान, कहा कि हम मुसलमान हैं। पहले क्या हम मुसलमान हैं? ये यहूदी हैं। हमारा इनका खेत का मसला सिंचाई का है और इनका खेत जो है पहले पड़ता है और हमारा खेत बाद में, मगर हम मुसलमान हैं। तो हज़रत उमर ने कहा क्या चाहते हैं आप? तो कहा हम चाहते हैं कि पहले हम सींचा करें फिर ये सींचा करें। तो यहूदी ने कहा उमर फारूक एक बात कहें, बुरा न मानेंगे आप? कहा हाँ कहिए। कहा इसका फैसला हुजूर कर चुके, इस कजिए का, इस मुकदमे का फैसला हुजूर कर चुके। तो हुजूर हज़रत उमर फारूक ने पूछा क्या फैसला किया है? तो बताया कि हुजूर ने कहा कि वसूल ये है कि जो पहले जमीन होगी वो पहले मुस्तहिक होगा। तो जमीन पहले मेरी है, इसलिए हुजूर ने मेरे हक में फैसला कर दिया। कहा तुम मानते हो? कहा हाँ मैं हुजूर का फैसला मानता हूं। और कहा ये नहीं मानते। हुजूर हज़रत उमर फारूक गुस्सा आ गया, जलाल में आ गए। कहा बैठो अभी मैं तुम्हारा फैसला ठीक से करता हूं। का फैसला उमर की तलवार कर दिया करे। लाओ, अब बड़ा हंगामा हो गया। उमर फारूक ने तो एक मुसलमान को मार डाला, शुदा ये खबर हुजूर तक पहुंची। उमर ने तो एक मुसलमान को मार डाला। हुजूर ने फरमाया उमर कभी किसी मुसलमान को नाहक किसी इंसान को नहीं मार सकता। उन्होंने गारंटी दे दिया। तो हुजूर ने कहा क्या मसला है? तो लोगों ने बताया हुजूर ऐसा। कहा हाँ ये कलमा पढ़ता था मगर मुनाफिक था, इसलिए उमर ने मार दिया उसको। हजरात ये है इस्लाम, ये है बोलिए इस्लाम। इस्लाम किताबों में न रखिए, हाँ किताब पढ़िए इस्लाम को मालूम करने के लिए, मगर किताब ही तक उसको सीमित न रखिए, बल्कि किताब से जो नबी की सीरत पढ़िए, कुरान के अहकाम पढ़िए, उसको अपनी जिंदगी में बोलो लागू कीजिए, ताकि लोग पूछें आपसे कि ये कहां से आपने सीखा है। मैं आपको बताऊं, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, बस तकरीर खत्म करने के साथ 1 बजने वाला होगा, 12:25, हाँ बस खत्म कर। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, देखिए यहूदी जो होता है फितरतन बड़ा जालिम होता है। आज इसराइल जानते हैं इतना है कि अगर मुसलमान एक एक बाल्टी, पूरी दुनिया के मुसलमान एक एक बाल्टी पानी डाल दें तो बह जाए, मगर डिवाइड एंड रूल को खूब जानता है। कैसे लड़ाओ, कैसे हुकूमत करो, और इसी बेस पर वो सब पे गालिब है। आज बहुत थोड़ी तादाद है। यहूदी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इतना कोई धर्म वाला मुसलमानों का दुश्मन नहीं जितना कि बोलो यहूदी। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का तरीका यह था कि मकान नहीं था उनका, तो किराया पर मकान जब लेते थे तो तलाश करते थे कि कोई यहूदी के घर बगल हो तभी मिलेंगे मकान। यहूदी के घर के बगल। क्यों भाई? वो कहते जितना सताना है मुझे सता लेगा, किसी और मुसलमान को सतावे, हम ही सता ली जाएंगे। एक यहूदी बड़ा जालिम था बगदाद में। लोगों ने बताया कि हजरत एक मकान खाली तो है, मगर यहूदी बड़ा शातिर है, बहुत बदमाश है, आप झेल नहीं पाएंगे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी ने कहा मैं झेल लूंगा उसको, मैं झेल लूंगा और मैं रहूंगा उसके पड़ोस में रहूंगा। तो कहा नहीं झेल, कहा नहीं झेल, बैठ के मकान ले लिया आपने। अब यहूदी जल भून कर राख हो गया, मुसलमान आ गया।
मेरे बगल मुसलमान आ गया। कहा बताता हूं आपको, इतना परेशान करूंगा कि भाग जाएंगे। अब रोज जानते हैं पूरे घर को झाड़ू लगाने के बाद जितना बहारन होता था सबको ऊपर ले जाता, उसकी बदअक्ली देखिए, ऊपर ले जाता और परनाले पे रखता और फिर पानी डाल देता। सारी गंदगी हज़रत बायजीद बुस्तामी के घर में आकर गिरती थी। हज़रत बायजीद बुस्तामी के घर में आके गिरती थी। 40 दिन बीत गया, कभी हजरत ने उफ तक नहीं किया, कभी पूछा भी नहीं। 41वें दिन वो यहूदी जब मजबूर हो गया तो खुद ही आया और कहता है, हजरत हमने आपको बहुत सताया, हमने आपको बहुत सताया, और अच्छा इतना सताया हूं मैंने आपको, कभी आपने मुझको पूछा नहीं, बुलाकर पूछते कि भाई क्यों सताते हो? आपको पूछना भी तो चाहिए था ना, हम सता रहे थे, हमसे हम पूछना तो चाहिए था कि हाँ क्यों सताते हो, पूछना नहीं। तो आपने कभी पूछा भी नहीं। हजरत ने कहा क्या पूछता, मियां जिस बर्तन में जो होगा वही तो निकलेगा। जुमला सुनो, अल्लाह वालों का जुमला सुनो। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात बुजुर्गों से भी क्या है वाबस्तगी रखते हैं, उनसे भी सबक मिलता है। कहा जिस बर्तन में बोलो जो होगा बोलो वही तो निकले। अब तुम्हारा भी बर्तन है, मेरा भी बर्तन है। मेरे बर्तन में प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है, मानवता है, इंसानियत है, यहां से वो निकल रहा है। और तेरे दिल में जुल्म है, शकावत है, बदबख्ती है, वो निकल रहा है। तो हमें क्या इतराज है? हमको इतराज। वो रोने लगा, वाह रोने लगा, कहता है ये सबक आपको किसने सिखाया है? ये सबक आपको किसने सिखाया है? हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं हमने अपने नबी की मक्की जिंदगी से सीखा है, अपने नबी की मक्की जिंदगी से सीखा है कि मेरे नबी को लोग पत्थर मारते थे, मेरे नबी को लोग गालियां देते थे, मेरे नबी के बदन पे कूड़े फेंकते थे, पर मेरे मुस्तफा दुआए रहमत करते थे। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, जाहिल लोग हैं इनकी जहलत को दूर कर दे। अल्लाह मेरे मुस्तफा यही कहते थे, कभी किसी से लड़ाई नहीं करते, कभी लड़ाई नहीं करते थे। सो मैं अपने नबी की सीरत पर अमल करता हूं। उस यहूदी ने कहा बायजीद अगर तुम अपने नबी की सीरत बयान करते, तकरीर में बयान करते, तहरीर में दिखलाते, किताब दिखलाते तो मैं कभी ना मानता, कभी ना मानता। मगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे नबी की सीरत हमने देख लिया। सुभान अल्लाह कहो। तुम्हारे नबी की सीरत कहां देखा बोलो? तुम्हारी जिंदगी में देखा है, किताब में नहीं देखा है। किताब में देखता तो यकीन ना आता, और तुम्हारी जिंदगी में देखा हूं, इसलिए याद आ गया कि हाँ वाकई जब उम्मती का यह आलम है तो नबी का आलम क्या रहा? तो उम्मती का यह आलम है, बोलो नबी का आलम क्या होगा? अल्लाह पर। चुनांचे उस यहूदी ने कहा कलमा पढ़ा दीजिए। क्या कहा? बोलिए कलमा पढ़ा दीजिए। अब हजरत ने जब उसको कन्वर्ट कर लिया और मुसलमान बना दिया तो फिर हजरत ने मकान छोड़ दिया। क्या काम हो गया? अब दूसरा तलाश कर रहे हैं। अब कोई यहूदी है जो परेशान करता है मुसलमानों को। कहा हजरत वहां जगह है। अब उसके बगल अब उसके घर के बगल पहुंच गया, बहुत परेशान करता था, मगर बहुत मालदार था। मगर हजरत के पहुंचते गुर्बत आ गई उस पर। जब गुर्बत आ गई तो सब खत्म हो गया। और यहां तक की नौबत आ गई कि उसके घर में ढेबरी तक जलने के लिए नहीं रहेगी। और उसका छोटा सा बच्चा था, रोता था रात भर। और हज़रत बायजीद बुस्तामी के हाथ सिर्फ एक ढेबरी जानते हैं? चिराग। आप जानते हो, बच्चे नहीं जानते हो ढेबरी क्या है? तो हजरत अपनी अहलिया से फरमाते थे देखो जब हम लोग खाना खा लिया करें ना, ये ढेबरी ले जाकर यहूदी के घर पहुंचा दिया करो। यहूदी के बोलो घर पहुंचा दिया करो। कहा क्यों? कहा
हमारे घर में कोई बच्चा रोने वाला नहीं है, हम दोनों अंधेरे में रह लेंगे, उस करीब के बच्चा, एक बच्चा है जो रोता है अंधेरे में, लिहाजा अपना रोशनी उसके घर पहुंचा दो। 40 दिन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का चिराग उस यहूदी के घर गया है। 41वें दिन वो आया है, कहा हुजूर हमने तो आपको परेशान किया और आपने हमारे घर रोशनी भेजा, मेरे घर की तारीकी दूर फरमाया। अल्लाह अकबर। तो जैसे आपने हमारे दिल की, हमारे घर की तारीकी को दूर किया है अपने घर की रोशनी से, वैसे ही जो दिल में मेरी तारीकी कुफ्र की है इसको दूर किए दिए नूरे ईमान से। अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह। है कोई दुनिया में इसकी मिसाल? मियां, आज आप किसी भी बड़े ग्रेटेस्ट इंसान की लाइफ को आप पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि जब वो परेशान किया गया और उसके बाद जब इख्तिदार में आता है वो, तो परेशान करने वालों से इंतकाम लेता है, बदला लेता है। बोलो आज का फलसफा क्या है? यही फैसला है। मगर आओ मुस्तफा को देखो, हुजूर सैयद कायनात सल्लम को देखो। अल्लाह अकबर। मक्के वालों ने कितना परेशान किया, नहीं? यहां तक कि कौन सा जुल्म है जो मक्के वालों ने मुस्तफा पे नहीं रवा रखा? पत्थर मारा, गालियां दिया, कांटे बिछाए, गड्ढा खोदा, अल्लाह अकबर, लहू लहान किया, आपके बदन पर गंदगी लाकर नमाज की हालत में ला कर डाल देते थे, और यहां तक कि मक्के से निकलने पे भी मजबूर कर दिया और हुजूर को तर्क वतन भी करना पड़ा। मगर जब जनाबे वाला, जब बद्र की जंग हुई और कैदी बनकर 70 लोग आए, कितना लोग आए? 70 कैदी बनकर आए थे। मुसलमानों की तादाद बद्र में 313 थी, काफिरों की तादाद, कुरैश मक्का की तादाद 1000 थी। 313 उन 1000 पे गालिब आ गए थे। क्यों? ये नबी का फैजान था, सुभान अल्लाह, नबी का मुजज़ा। अल्लाह। तो 70 लोगों को मुसलमानों ने कत्ल किया था उस जंग में और 70 को कैदी बना के लाए थे। मुसलमान जो बहुत सताए गए थे मक्के में, तो उन्होंने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है। यही हैं जो हमको मारते थे, यही हैं जो हमको पत्थर मारते थे, यही हैं जो हमको तलवार दिखलाते थे, आज हम बदला लेंगे। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयद कायनात सल्लम ने कहा नहीं, हम बदला किसी से नहीं लेंगे। कहा ये कैदी हैं, तो कहा ठीक है, इन कैदियों को अपने अपने घर ले जाइए। कोई जेल वोल तो थी नहीं, अपने अपने घर ले जाइए और पहले इनको खिला दीजिएगा। आय हाय, मुस्तफा की तालीम देखो, सुभान अल्लाह। पहले इनको खाना खिला दीजिएगा, जितना खाएंगे इनको खिला दीजिएगा, और बचेगा तो आप खाइएगा और नहीं बचेगा तो फका कर लीजिएगा। आज हम इनके साथ वो सुलूक नहीं करेंगे, अल्लाह अकबर, जो इन्होंने मेरे साथ सुलूक किया है। अल्लाह, अगरचे हमारे कैदी हैं, अल्लाह अकबर। अब हुजूर सैयद कायनात सल्लम ने बांट दिया सब कैदियों को, सारे कैदी चले गए, सहाबा किराम का खाना वाना खा कर आए। अभी हुजूर कोई और डायरेक्शन देते कि इनको कैसे रखा जाए मस्जिद नबवी में, भाग जाते ना भाई, कोई जेल तो थी नहीं। तो सहाबा ने फैसला क्या किया? रुशी पढ़िए। सहाबा ने फैसला किया कि इनको रस्सी में बांध दिया जाए। क्या बोलो? रस्सी में इनको बांध दिया जाए। इसने बहुत सताया है, हालांकि इससे ज्यादा मुस्तहिक है ये, मगर हम इतना ही करेंगे इनके साथ, रस्सी में बांध दो इनको। अगर नहीं बांधेंगे तो भाग जाएंगे रात में, ये हमारे पास जेल नहीं है। अल्लाह अकबर। साहबा ने जकड़ के बांध दिया 70। अब ये लोग आए हाय, नींद का गलबा भी है, जख्मों से चूर भी हैं और जकड़े हुए हैं, रोने लगते।
और मस्जिद नबवी सरकार का ये इधर गुजरा है, इधर मस्जिद बोलो नबवी है। तकरीर सुनिए, छोड़िए सब नहीं सुनिए, तकरीर सुनिए, छोड़िए तकरीर सुनिए। इधर ये हुजरा है, ये मस्जिद नबवी। जब रोने की आवाज मेरे मुस्तफा के कान पे पहुंचती है तो हुजूर उठ गए, कहा आयशा मुझे नींद नहीं आ रही। आयशा मुझे, कहा क्यों? कहा देखो ये इंसान है, मेरे साहबा ने इनको जकड़ के बांध दिया है, ये लोग रो रहे हैं। अब मैं जाता हूं, इनकी रस्सियां ढीली करा दूंगा। सुभान अल्लाह, यह है नबी की तालीम दुश्मनों के साथ। तब उसी में से लोग इस्लाम कबूल कर लिए थे। यही अखलाक देख देख के लोग क्या बोलो कलमा पढ़ते थे। एक भी एग्जाम्पल कोई नहीं दिखला सकता है किसी ने, पैगंबर ने, पैगंबर के सहाबी ने, पैगंबर के अहले बैत ने, अल्लाह के वली ने जनाब बोला किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया हो, बल्कि अपना अखलाक अपना किरदार पेश किया है। लोग खुद ब खुद कलमा पढ़ लिए। यह है इस्लाम। हां, अगर कोई बादशाह आक्रमणकारी था तो हम उसके फॉलोअर्स नहीं हैं, ये बात समझ लीजिए। अगर कोई बादशाह इसलिए वो बादशाहत करने आता है, इस्लाम का दाई बन के नहीं आता है। हम ख्वाजा के मानने वाले हैं, बोलो हम ख्वाजा के मानने वाले, हम मखदूम पाक के मानने वाले हैं, हम साबिर कलेरी के मानने वाले हैं। इन्होंने किसी को गाली दिया हो बताओ, अल्लाह, इन्होंने इंसानियत का जाम पिलाया है कसम खुदा की। हम किसी बादशाह वगैरह के किसी कारिस्तानी का हम जवाब नहीं दे सकते हैं। अल्लाह अकबर, हम इनके फॉलोअर्स हैं, हमारा इनसे ताल्लुक। अल्लाह अकबर। अब दूसरे दिन हुजूर ने फैसला किया कि जितने लोग मालदार हो वो सब अपने अपने घर से पैसा मंगाओ और फिदिया के तौर पर दो और फिर तुम्हारी रिहाई हो जाएगी। उसमें से बहुत से लोग मंगाने के काबिल थे, मंगा ली, मगर कुछ लोग ने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं। मक्के में हम लोग एकदम खुक्खा हैं। उन्होंने कहा पढ़े लिखे हो? कहा हाँ। लिखना जानते हो? कहा हाँ। कहा हमारे बच्चों को लिखना सिखा दो। आए हाय, एक एक कैदी 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दे, रिहाई है। क्या बोलो? एक एक कैदी 10-10 बच्चों को क्या लिखना पढ़ना सिखा दे, और इसकी बदले में क्या उसकी बोलो रिहाई है। अल्लाह अकबर। क्या समझे आप? तालीम की अहमियत समझो, एजुकेशन की अहमियत समझो, इल्म की अहमियत समझो कि हुजूर ने मुस्लिम बच्चों को बोलो कैदियों से भी पढ़ा दिया। बोलो क्या? कैदियों से पढ़ा। उसी बशर ने हकीकत में जिंदगी जी है, उसी बशर ने हकीकत में जिंदगी जी है जिसने सुन्नत नबवी की पैरवी की है। आप हजरात अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, दीनी तालीम भी दिलाइए, दुनियावी तालीम भी दिलाइए। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए अल्लाह के वास्ते। हैं? आधी आमदनी में घर भी बने, कपड़ा भी आए, खाना भी हो, गाड़ी भी ली जाए, और आधा पैसा बच्चों के बोलो तालीम पे खर्च किया जाए। कसम खुदा की जिस कौम में ये जज्बा पैदा हो जाएगा कि हम अपनी आधी आमदनी बच्चों की तालीम पर, वो कौम बहुत प्रोग्रेसिव होगी, बड़ी तरक्की करेगी। लिहाजा और आने वाला जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उन्हीं के फ्यूचर होगा कि जिनके पास तालीम होगी, एजुकेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगी। और जिनके पास तालीम नहीं होगी उनको कोई पूछेगा नहीं, फिरते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। इस मुफलिसी में इज्जत सादात भी गई। लिहाजा अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए। IAS PCS बनाइए, डॉक्टर बनाइए, लॉयर बनाइए, फाका मस्ती के साथ पढ़ाइए। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जानते हैं, सन 13 में मैं एक सेमिनार में गया था, मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़,
तो मैंने वहां देखा बिहार के बच्चे बड़े जुझारू होते हैं। बिहार के बच्चे आलू, चावल, नमक सब एक साथ उबाल करके खाते थे और वो जी की तैयारी कर रहे थे, नेट की तैयारी कर रहे थे, IAS PCS की तैयारी बच्चे कर रहे थे। कहां के लड़के बोलो? बिहार के बच्चे, यूपी के लड़के, या अल्लाह कभी करेंगे ऐसे? बच्चों में ज़ौक़ इल्म पैदा करो, अल्लाह। और यही वजह है कि बिहार बहुत आगे जा रहा है। बिहार बोलो तालीम के मामले में बहुत एडवांस जा रहा है। लिहाजा अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए और बच्चों को मारा ना करो। जो माँ बाप बच्चों को मारते हैं तो वो उनके अंदर खुद कमी है, बच्चे में कमी नहीं। मार से बच्चा कभी नहीं सही होता, तो जानवर हो जाएगा, वो मार का आदी हो जाएगा। उसको समझाओ, उसको प्यार करो, गलती कर दे मुस्कुरा के उसको समझाओ, बेटा ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बच्चों की परवरिश करो और अच्छे हिंदुस्तान के शहरी बन के रहो। और आप अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाइए। देखिए APJ अब्दुल कलाम कौन था बोलो? मुसलमान ही तो था। आज जनाबे वाला उनकी कितनी कद्र है, किस बुनियाद बोली? साइंटिस्ट होने की बुनियाद पर है। तो इस जमीन आपके लिए बहुत जनाब वाला आपका इस्तकबाल करेगी, मगर शर्त यह है कि अपने बच्चे को नाकायरा नहीं बनाइए बल्कि कारा बनाइए, नालायक न बनाइए, लायक बनाइए। फिर देखिए आपके बच्चे कितनी कदर होती है। अल्लाह तबारक तआला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, पूरे दादी की तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क में ही मचले, उन्हें नेक तुम बनाना, मदनी मदीने वाले। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तुरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल हफ़लतल मिलादिया, अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल हफ़लतल मिलादिया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़िल हफ़लतल मिलादिया बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी हाज़िल क़रिया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी हाज़िल क़रिया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी हाज़िल क़रिया। अल्लाहुम्मा रहमिल साकिनी हाज़िल क़रिया बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन मिनल मुअमिनीन वल मुअमिनात बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, जिन लोगों ने इस जलसे के एहतमाम में दामे दिल में कदमे हिस्सा लिया, अल्लाह सबके इस खुलूस इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले।
या अल्लाह हमारे बच्चों के अंदर ज़ौक़ इल्मी अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे घरों में इल्म की रोशनी फैला दे। अल्लाह या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरे नबी की सीरत पर अमल करें और तेरे नबी के सहाबा और खुलफाए राशिदीन औलियाए किराम की जिंदगी से हम लोग सबक हासिल करें। या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हमारी जिंदगी जो है इस अंदाज से गुजरे कि गैर हमारी जिंदगी को देखकर हमारे नबी की सीरत को महसूस करें कि हाँ, जब उम्मती इस लायक है तो नबी क्या का अंदाज क्या रहा होगा। या अल्लाह हमें कुरान पर हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारा ये हिंदुस्तान भारत मुल्क जो है, या अल्लाह इसकी मिट्टी में बड़ी ही जो है बड़ी उपजाऊ जमीन है, बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। या अल्लाह इसमें अमन पैदा फरमा दे। या अल्लाह इसमें शांति सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह अगर कहीं से भी कोई फितना कोई जुल्म ज्यादती पनपता है अल्लाह तो उसे खत्म कर दे और हमारे इस मुल्क को या अल्लाह अमन और शांति का गहवरा बना दे। अल्लाह या अल्लाह हम सबको नमाज की बाजमात पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। यक़ूलुल्लाहु तआला या अल्लाह जो बीमार होने शफ़ाए कामिल आजिला अता फरमा दे। या अल्लाह जो बच्चे हमारे पढ़ लिख कर बेचारे बेरोजगार हों, या अल्लाह उनको रोजी से लगा दे। या अल्लाह उनकी रोजियों में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह जो कमाई करते हैं या अल्लाह बेबरकती के शिकार है, अल्लाह उनके घरों में बरकतों को नुज़ूल फरमा दे। यक़ूलुल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि अला मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल लिल आलमीन, जश्न